जय हिंद फ्रेंड्स, त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सारे तथ्य ले लिए गए हैं, वे भी जो महत्वपूर्ण हैं और अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और इसके साथ दी गई PDF का अध्ययन करने के बाद आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप UPPCS का पेपर देने जा रहे हो, चाहे SSC का, टेट का, रेलवे का, बैंकिंग का, पेट का, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक लेंगे, पाषाण काल का लेंगे। ठीक है, तो जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, ऐसा काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो आद ऐतिहासिक काल होता है उसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनके अपठ्य या दुर्बोध यानी वो पढ़े नहीं जा सकते हैं, है ना। तो उससे कोई भी उनका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। ठीक है, और जब से लिखित विवरण मिलने लगते हैं तो वो काल कौन सा कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। अर्थात अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास को 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। ऐसा पार्ट जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, चाहे लिखित हो, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो वो किस में आएगा? प्रागैतिहासिक काल में आएगा। ऐसा काल जिसका साक्ष्य मौजूद तो हो लेकिन उस लिपि को हम पढ़ ना पाएँ, तो वो किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐसा काल जिसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, लिखित रूप में हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, वो काल कहलाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है। जबकि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी कि जब धर्मों का उदय होता है, मगध साम्राज्य आदि, तो वहाँ से हमारा ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान चालू हुआ। देखा जाए तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर जो पूरा पाषाण युग है, उपकरणों कई अनुसंधान हुआ तो कई सारे उपकरण मिले, तो उनकी अलग अलग तरह के मिले, तो उनकी भिन्नता के आधार पर पूरे पाषाण युग को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं। एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अगर हम उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को भी देखें तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। वो 3 काल कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें जो उपकरण मिले वो हस्त कुठार, खंडक, विदरणी, इस तरीके के मिले, यानी कि कोड उपकरण एक तरीके से मिले। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या आ जाएगा? जो उपकरण मिले वो फलक उपकरण मिले, है ना। और उच्च पुरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी इस तरीके के मिले थे, यानी अलग अलग से हो गए। तो इनको हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। तो इस तरीके से पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल को डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो पंजाब की सोहन नदी घाटी है ना, जो इस समय पाकिस्तान में है, उससे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मद्रास के समीप जो बद मदुरै है और अतिरपक्कम से जो हैंड एक्स आकृतियाँ होती हैं, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस संस्कृति के अन्य उपकरण हैं जैसे क्लीवर है, स्क्रिपर है, ये सब है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जो एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, उन्होंने ही ये पलवरम के पास स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। इनके मित्र थे किंग, उन्होंने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। राइट, चलिए 1935 में क्या हुआ? डी टेरा थे। कौन थे? डी टेरा। उनके नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने, किसने? एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा जी के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित 44 पुरा स्थल यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से भी इस काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो जिसकी एक संप्रति जो है कौशाम्बी में, अपना कौशाम्बी में एक संग्रहालय है, वहाँ पे सुरक्षित किया गया है। इनमें क्या होता है कि जो ये फलक मिले हुए हैं, इनकी अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फलक जो उपकरण है उनमें फलक
मिले होते हैं, किनारे जो होते हैं, जो इनको टुकड़ा भी कह सकते हैं, तो वो काफ़ी मिले हैं, तो इनको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अच्छा, क्वार्ट्ज़ाइट जो पत्थर हैं, क्वार्ट्ज़ाइट, उनसे ही इनका निर्माण हुआ है। जो पूरा पाषाणकालीन मानव था उसके बारे में देख लेते हैं। उसका जीवन पूरी तरीके से प्राकृतिक था। तो मूल रूप से प्राकृतिक था, तो डिपेंड रहते थे, वो शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल ये सब हुआ करता था। अच्छा, इस समय वो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे। ठीक है, तो जब अग्नि के प्रयोग से परिचित होंगे तो मांस कैसा खाएंगे? कच्चा खाएंगे। इस युग के मानव को हम लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक भी कह सकते हैं। तो पशुपालन और कृषि का ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि जंगल पर आधारित इनका जीवन था। भारत में अगर बात करें हम, तो मध्य पाषाण काल के विषय में जो सबसे पहले जानकारी दी है 1867 में CL कार्लाइल ने दी है। तो उन्होंने क्या किया था, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण के उपकरण ये खोज निकाले थे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स जिनको कहा जाता है। ये विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। तो भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले कहाँ से मिलने प्रारंभ हो गए? मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ होने लगे। जो लगनाज है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो लगनाज एक महत्वपूर्ण पुरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, कब्रिस्तान भी मिले हैं, और साथ ही साथ कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हुए हैं। अगर हम महदहा की बात करें, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हड्डी एवं सींग से निर्मित कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा जी ने क्या किया, महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। GR शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान थे। ठीक है, तो ये निवास क्षेत्र में बटे हुए थे। किसमें थे? निवास क्षेत्र में बटे हुए थे। जो झील क्षेत्र था, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही क्या हुआ, हड्डी और सींग से निर्मित जो उपकरण और आभूषण है वो बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जयनारायण पांडे ने एक पुस्तक लिखी थी, पुरातत्व विमर्श। उसमें महदहा, सरायनाहर, दमदमा तीनों ही स्थानों से हड्डी उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में जो उत्खनन किया गया उसके फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर कितने मानव शवाधान प्राप्त हुए? 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन 41 शवाधानों में से 5 शवाधान कैसे हैं? युग्म हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप होना बंद हो गया। तो इन 41 शवाधानों में 5 शवाधान कैसे हैं? युग्म शवाधान हैं। और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। जो बाकी बचे हुए हैं उनमें एक एक कंकाल मिले हुए हैं। सरायनाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए? तो सरायनाहर से मिला। यहाँ की जो कब्रें हैं यानी समाधियाँ, वो आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थे। कब्रें छिछली तथा अंडाकार होती थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अलावा 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरण तो मिले ही हैं, 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में हैं और कुछ क्षत-विक्षत हो गए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर के लुकास के अनुसार जो लेखहिया है उसमें कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। यहाँ पे जैसे जो ये बीच में एक लिख के आ गया है तो वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ? मध्य पाषाण काल से हुआ। इसके साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ पे? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में, वहाँ से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करता था, ठीक है, मछली पकड़ता था और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करता था, इससे अपना पेट भरता था। मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला था, कौन सा जिला? रायसेन जिला। वहाँ पे कौन स्थित है? भीमबेटका। तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिला है। ठीक, यहाँ पर सर्वाधिक 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भीमबेटका में सर्वाधिक 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं उनको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। खाद्यान्नों का उत्पादन कहाँ पर हुआ? नवपाषाण काल में हुआ इसका। और प्रारंभिक काल में देखें तो गेहूं की खेती सबसे पहले प्रारंभ करी गई। जो नवीनतम खोजें हुई हैं उनके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव। यूपी में संत कबीर नगर स्थित जो लहुरा देव है वो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है।
यहाँ से 9000 BC से 7000 BC के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। जाहिर सी बात है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला कौन सा था? मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। लेकिन अब कौन सा है? लोहरिया। ठीक है, यहाँ पर भी जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ था, वहाँ 7000 BC के गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था, तो वो कोल्डिहिवा था। कौन था? कोल्डिहिवा था। इलाहाबाद ज़िले के पास जो है बेलन नदी के तट पे स्थित है, और यहाँ पर 6500 BC के आसपास चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं कोल्डिहिवा से। तो चावल का ये प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। चीन की जो याक्सी नदी घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग 7000 BC में चावल उगाया जाता था। मक्का में 6000 BC में उगाया जाता था। प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया जाए मक्का का। ठीक है, जो मक्का होता है मेज़, उसका प्रथम साक्ष्य कहाँ पाया गया? मैक्सिको में पाया गया। बाजरा जो होता है, बाजरा का 5500 BC में चीन में सोरघम का 500 BC में पूर्वी अफ्रीका में, राई का 5000 BC में दक्षिण पूर्व एशिया में, तथा जई का यानी कि जौ समझ ले तो 2300 BC में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। ठीक है, तो ये सबके सन हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेहरगढ़ में क्या हुआ है कि पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला है? बुरझूम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, यहाँ से प्राप्त हुआ। जो गर्त आवास के साक्ष्य हैं वो भी बुरझूम से प्राप्त हुए। बुरझूम की खोज किसने करी थी? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने करी थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है ना। इसका अर्थ क्या होता है? कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। ठीक है, जो कुम्हार होता है उसकी गुफा इसका अर्थ होता है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। विराद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए विराट से। बुरझूम वही जम्मू कश्मीर के पश्चात चिरांद से सबसे ज़्यादा मात्रा में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त हुए? बुरझूम से। उसके बाद सबसे ज़्यादा नवपाषाणिक स्थल उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद से प्राप्त हुए, है ना। हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से जो प्राप्त उपकरण हैं वो किससे बने हुए? हिरण की सींगों से बने हैं। किसकी सींगों से? हिरण की सींगों से बने हुए हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में जो वृहद पाषाण स्मारक होते हैं, मतलब एक बहुत बड़े आकार के पत्थरों के स्मारक बनाए जाते थे जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो उनकी पहचान करी गई है दक्षिण भारत में। नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले कहाँ मिले हैं हमको? कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी में, है ना। बेल्लारी में, तो मैसूर कहाँ? कर्नाटक में, वहाँ पे जनपद बेल्लारी, वहाँ पे संगनकल्लू, ठीक है, नामक एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुए। पिकली हल से भी राख के टीले मिले हैं, है ना। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। तो अब जले हुए अवशेष हैं, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि आग का उपयोग, ठीक है, आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग को खोज लिया गया था। धातुओं की बात करें तो सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा, है ना। मतलब तांबा भी यूज़ होता रहा, पत्थर भी यूज़ होते रहे, तो इसीलिए इसको देखो ताम्र पाषाणिक, तांबा भी पत्थर भी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, यानी कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। तो ताम्र पाषाणिक का अर्थ वही हो गया, पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत, इन सब जगह पाई गई हैं। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो हमारा आहाड़ और गुलुंदा। तो ये पुरास्थल कहाँ पर है? बनास की घाटी में स्थित है। बनास की घाटी में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं, है ना। आहाड़ का जो प्राचीन नाम है ताम्बवती है। क्या है? ताम्बवती। ताम्बवती का मतलब तांबे वाली जगह। यहाँ के मकान पत्थर की चहारदीवारी से घिरे हुए मिले हैं। आहाड़ के पास जो गिलुंद है उसमें मिट्टी की इमारत बनी हुई है और कहीं कहीं पे पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में भी तांबे के टुकड़े मिले हैं। जो आहाड़ संस्कृति है अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से थोड़ा सा भिन्न है। कहीं कहीं पे आप इसको आहार भी पाएंगे, तो प्रोनाउंसिएशन आहाड़ है इसमें। ठीक है,
तो कहीं कहीं पर ये भिन्न है ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से, क्योंकि दूसरे केंद्रों में जहाँ लाल व काले मृद भांडों का प्रयोग होता था, वहीं यहाँ क्या किया जाता था, सफ़ेद रंग से चित्रकारी कर दी जाती थी। लाल और काले के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी कर दी जाती थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली क्या है, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। कहाँ पर है, इंदौर के निकट स्थित है और एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ किसने कराया था, सांकलिया ने। यहाँ से मिट्टी, बाँस और फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले। यहाँ के जो मूल मृदभांड है किस रंग के हैं, लाल और काले रंग के हैं, जिन पर क्या किया गया है, ज्यामितीय आरेख खींचे गए। ठीक है। कायथा संस्कृति की बात कर लें तो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है ना। कैसी समकालीन है, कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण भी दिखाई पड़े, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से थोड़ा सा पहले की कनिष्ठ समकालीन, तो इसमें कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ अब थोड़ा सा पहले की है तो कुछ लक्षण कहाँ, हड़प्पाई के भी दिख जाएंगे। तो इसमें लगभग 40 बस्तियां मिली हैं जो मालवा क्षेत्र से मिली। कहाँ से, मालवा क्षेत्र से मिली हैं, जो बहुत छोटी छोटी बस्तियां हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मृद भांड इनके काफ़ी उत्कृष्ट थे। मध्य प्रदेश में जो कायथा है और एरण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां कैसी हैं, किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के जो प्रमुख पुरास्थल हैं वो कौन कौन है, तो जोरवे है। ठीक है, तो जोरवे हमारा कहाँ है, अहमदनगर में। नेवासा और दैमाबाद है। पुणे में चंदोली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, प्रकाश है, नासिका है। तो ये सारे जो पुरास्थल हैं ये कहाँ के हैं, जोरवे संस्कृति के। तो अब तक कुल 200 जोरवे स्थल प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें दैमाबाद जो है, गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। ये करीब 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। जो नेवासा है ये भी जोरवे संस्कृति का स्थल है। वहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला है। तो नेवासा से किसका साक्ष्य मिला है, पटसन का साक्ष्य मिला हुआ है। जो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है यानी कि जोरवे, ठीक है, तो उसके नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, किसमें रखा जाता था, अस्थि कलश में रखा जाता था, और उत्तर से दक्षिण दिशा में फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ दफना दिया जाता था, फर्श में दफना दिया जाता था। दिशा क्या रहती थी, उत्तर से दक्षिण। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव की अगर हम बात करें तो चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद की जो अवस्था है 1300 से 1000 BC में, तो 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसके कमरे कैसे हैं, 4 कमरे आयताकार हैं और वृत्ताकार हैं। ठीक है, तो 5 कमरों वाला तो एक 4 आयताकार हो गए, एक वृत्ताकार। इमाम गांव में 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई। ये बस्ती किलाबंद है। इमाम गांव बस्ती कैसी, किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग कहाँ रहते थे, पश्चिम छोर पे रहते थे, जबकि सरदार कहाँ रहते थे, प्रायः केंद्र स्थल पे रहते थे। ठीक है, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती जो चिरांद है, उसके अलावा बर्धवान जिले में पांडुराजा डिबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिष्त उल्लेखनीय है ना। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है तो वो कुछ नाम दिए हैं, जैसे बिहार में सिनवार है, सोनपुर है, ताराडीह है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह है, नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो रहने वाले लोग थे वो टोटी वाले जलपात्र, टोटियाँ लगी होती हैं ना जिसमें टैप्स होते हैं, गोड़ीदार तश्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ठीक है, तो ये वो बनाते थे वो। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और इसके साथ साथ वो खेती भी करते थे, है ना। तो अब मवेशी पालेंगे तो कौन कौन से थे, गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे। हिरण का वो शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले, ठीक है, ऊँट के भी अवशेष मिले। मुख्य अनाज पूछा जाए तो गेहूँ और चावल था। इसके अलावा बाजरे की भी खेती करते थे। जो ताम्रपाषाण काल के युग के लोग थे तो जाहिर सी बात है शिल्पकर्म में दक्ष थे बहुत, और चूँकि अब पाषाण काल का नाम आ रहा है तो पत्थर का काम भी बहुत अच्छा करते थे। कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ वो बनाते थे। कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा के जो कताई और बुनाई जानते थे, इसका साक्ष्य क्या, मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे मिले हैं।
इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति यानी कि जो टेरिकोटा होता है उसके बनाने वाले कारीगर भी, उनके भी साक्ष्य मिलते हैं। इनाम गांव में इंपॉर्टेंट है मातृ देवी की प्रतिमा मिली। किसकी? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है जो मालवा और राजस्थान में मिली। रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ, ठीक है, कौन सी? वृषभ मूर्तिकाएँ। ये सूचित करती हैं कि जो सांड होता था यानी वृषभ, वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली है ना, और निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, ठीक है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पे कुछ बर्तन वगैरह रख दिए गए हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता, लेकिन दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण जो यानी कि एक्सटेंडेड बैरियल संपूर्ण शवाधान होता है वो प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में कैसा शवाधान था? फ्रैक्शनल यानी कि आंशिक शवाधान प्रचलित था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार हैं तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है ना, कायथा के एक घर में मिले हैं। तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई। इसी स्थान से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों का हार भी मिला है जो पात्रों में जमा था। गणेश्वर स्थल से जो राजस्थान में है, खेतरी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। तो ये गणेश्वर स्थल है राजस्थान में, कहाँ पड़ता है? खेतरी ताम्र पट्टी के सीकर के पास, जो झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खान है उसके पास पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। याद रखिएगा, चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है इन स्पाइट ऑफ कृषक के। भारत में सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ये विभाग था उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर दिया गया और इसका पहला महानिदेशक किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को, ठीक है। तो ये हमारा था पाषाण काल। चलिए आगे अब हम लोग सिंधु सभ्यता और संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। तो सैंधव सभ्यता, यहाँ पे ऐसे होगा, सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। एक तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने करी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, इस समय शाहीवाल में है, वहाँ पर स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट ने, किसने? पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने सबसे पहले। अगर हम रेडियो कार्बन पद्धति कार्बन 14 की बात करें तो उसके अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार जो एक नवीन विश्लेषण पद्धति होती है, इसमें रेडियो आइसोटोप्स लिए जाते हैं, उनके द्वारा आयु निकाली जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई, जो सबसे ज़्यादा माने है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पे थी। ये सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने जो सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण, अब विभिन्न विद्वान थे तो उनके द्वारा तिथि का निर्धारण इस तरीके से किया गया। जॉन मार्शल साहब ने कहा कि 3250 बीसी से 2750 बीसी, जबकि मैके जी ने कहा कि 2800 बीसी से 2500 बीसी होना चाहिए इसका टाइम। वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने कहा 2700 बीसी से 2500 बीसी। सीजे गैड ने कहा कि 2350 बीसी से 1700 बीसी ये इसका टाइम पीरियड होना चाहिए, जबकि व्हीलर ने 2500 बीसी से 1700 बीसी के आसपास का इसका समय बताया। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 बीसी से 1500 बीसी इसका काल होना चाहिए। ये विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये 3 एरिया हैं। और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। अगर सर्वाधिक बात किया जाए तो सर्वाधिक जो है पश्चिमी पुरा स्थल इसका कौन है? सुतकांगेडोर। ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तरी कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर लें इस तरीके से, तो जो सबसे उत्तर में है ये हमारा है मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिण में हमारा दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे अगर हम बात करें पश्चिम की तो ये सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। सबसे पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर है, जो कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, तो इसका आकार कैसा है? जो सिंधु सभ्यता है इसका आकार त्रिभुजाकार है। काफ़ी पूछा जाता है इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है और लगभग वर्तमान में 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। प्राप्त साक्ष्यों से ये पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या थी वो एक मिश्रित प्रजाति की थी, है ना, यानी कि वहाँ पे मिश्रित प्रजातियाँ रहती थी। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी काकेशियन हो सकते थे, भूमध्य सागरी थे, अल्पाइन थे और मंगोलाइड थे। तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो के निवासियों की तो इनकी अधिकांशतः संख्या कौन सी थी? भूमध्य सागरी थे ये लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के विषय में कई विद्वान हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे, जबकि गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर के अनुसार ये सुमेरियन थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार ये कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है, तो वो खुदाई से ही ये नगर आए, तो जिन नगरों की खुदाई करी गई है उनको 3 उसमें बांटा गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन और अन्य नगर एवं कस्बे। यानी कि एक तो सेंट्रल में हो गए, दूसरे जो समुद्र के किनारे हो गए और तीसरे कौन हो गए जो इनके अलावा बचते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो 3 केंद्रीय नगर हैं, तो सिंधु सभ्यता में केंद्रीय नगर कितने हैं? 3 हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो ये सबसे बड़ी बस्तियाँ थी समकालीन। हड़प्पा के टीले या ध्वंसा अवशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 में किसने दी? चार्ल्स मेसन ने, जब वो रेलवे की खुदाई करा रहे थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांडगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन शुरू हो गया। 1923 से इसका क्या हो गया? नियमित उत्खनन शुरू हो गया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन करवाया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले थे, जिनमें पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से देखें तो यहाँ जो थे वो नगर टीले थे और जो पश्चिम में टीले थे वो कौन से थे? दुर्ग टीले थे। कौन से थे? दुर्ग टीले थे। यहाँ पर 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। हड़प्पा एक सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे क्या नाम दिया गया? समाधि R37। समाधि R37। सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो स्थित दुर्ग टीला था उसको व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी। क्या है? माउंट AB की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र बना हुआ है, शंख का बना बैल है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है जिसे उर्वरता की देवी, प्रकृति की देवी माना गया है। पीपल का बना इक्का है, पीतल का बना इक्का है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, जौ के दानों के अवशेष हैं। ये सब कुछ प्रमुख यहाँ से मिले हुए हैं। सिंध भाषा में अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंधी भाषा में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो है, इसकी सबसे पहले खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। कब करी थी? 1922 में। इसका जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है वो कौन है? इसका वृहद स्नानागार है। कौन है? वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई जो है 11.8 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई कितनी है? 2.43 मीटर।
ये विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान से संबंधित स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य भी बताया है, ठीक है, एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे लंबी इमारत है वो विशाल अन्नागार है, जो 45.72 मीटर लंबी और 22.86 मीटर चौड़ी है। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये पुरोहित आवास था और यहाँ पर पुरोहितों का विद्यालय रहा होगा। जो मोहनजोदड़ो है इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, इसकी रोड्स थी, सड़कें थी, है ना। जो मुख्य सड़क थी 9.15 मीटर चौड़ी थी, इसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें क्या होती थी, सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो समकोण पे काटती थी और नगर को अनेक भागों में विभाजित करती थी। जो भाग जो होते थे वो वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंड में होते थे। जो सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, इस पद्धति को नाम दिया गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के जो पश्चिम भाग है उसमें एक दुर्ग स्थित है। उस टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। बाद में कुषाण काल में स्तूप का निर्माण कराया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्य अवशेष हैं उनमें कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ आदि आदि ये सब मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्होदड़ो की, कौन, चन्होदड़ो, ठीक है। तो इसकी खोज किसने करी थी, मजूमदार ने करी थी। चन्होदड़ो की खोज किसने करी थी, मजूमदार ने करी थी। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया था, यानी खोज की बात आती है तो एमजी मजूमदार होगा आंसर। उत्खनन किसने किया था, मैके ने किया था। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के तो साक्ष्य मिले ही थे, प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिले थे। और ये जो प्राक हड़प्पा संस्कृति वो कौन सी थी, झूकर और झांगर संस्कृति थी, ठीक है। संभवतः ये एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने आदि का काम होता था। मैके को यहाँ से एक बीट फैक्ट्री मिली है, यानी कि मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हैं उसमें कौन कौन से प्रमुख हैं, अलंकृत हाथी है आपका, खिलौना है और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह है। सौंदर्य प्रसाधनों में यहाँ लिपस्टिक का भी अवशेष मिला हुआ है। चन्होदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली, है ना, और यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अगर हम गुजरात में अहमदाबाद ज़िले में भगवा नदी के तट पर स्थित बात करें स्थल की, तो वो कौन सा है, लोथल। लोथल की खोज सबसे पहले किसने करी, डॉक्टर SR राव ने करी। तो ये सागर तट पर स्थित था, ठीक है। तो ये पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर इसको हम लोग लघु हड़प्पा भी कह सकते हैं या लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं। यहाँ फारस की मुद्रा यानी कि जो सील होती है वो मिली है, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर, है ना, 2 चीज़ें, गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड यानी जहाज़ों की गोदी। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष कौन से हैं, जैसे धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहर मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं, है ना। अब कालीबंगा के बारे में बात कर लेते हैं। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने करी थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के भी पुराअवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले हैं उसमें मोहनजोदड़ो के जो भवन हैं वो पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन जो कालीबंगा के भवन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा के जो भवन थे वो कैसे थे, कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन वो सिर्फ नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया गया। कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई कैसी, आड़ी तिरछी करी गई है ना। आड़ी तिरछी एक ही मौसम में 2 फसल उगाने के काम आता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान यहाँ 2 टीले भी मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की स्थित जो टीला है, पूर्व की ओर स्थित टीला वो बड़ा है, पश्चिम की ओर जो स्थित टीला है वो छोटा है। पश्चिमी टीले को यहाँ क्या दिया गया, कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से जो पश्चिमी टीला है, यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं हमको, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं।
दुर्ग या गढ़ी वाले जो टीले हैं उसके दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के मजबूत चबूतरे बने हुए थे। एक चबूतरे पे अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। तो ऐसा माना जाता है कि बलि आदि देने के काम आता होगा ये। और दूसरे चबूतरे पे क्या था, 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी थी जहाँ पे माना जाता है कि हवन वगैरह आदि होता होगा। सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े भी यहाँ पर मिले हैं। धौलावीरा गुजरात, अब धौलावीरा की बात कर लेते हैं। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। ठीक है, यहाँ 1967-68 में इसकी खोज किसने करी थी, जोशी जी ने, जेपी जोशी जी ने करी थी। 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पे इसका उत्खनन शुरू किया गया। यहाँ भी भैया की खोज जोशी जी ने और उत्खनन किसने किया, आर.एस. बिष्ट ने। यह नगर कैसा था, आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया धौलावीरा को, किला, मध्यनगर और निष्ठा नगर। यहाँ एक विशाल जलाशय भी मिला है। यहाँ के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। ठीक है, सुरकोटता ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अन्य नगरों के विपरीत ये 2 दुर्गीकृत भागों में गढ़ी और आवास क्षेत्र में था। सभी 3 में होते थे, ये 2 में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की भी कुछ हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, प्रवरा नदी के बाएं किनारे पे, प्रवरा नदी के बाएं किनारे पे है। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की कलाकृतियाँ ये सब प्राप्त हुई हैं। यहीं से मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज 1969 में सूरज भान ने करी थी। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल अगर पूछा जाए तो कौन सा है, राखीगढ़ी है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज किसने करी थी, बीबी लाल ने। 1953-55 के दौरान वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई थी। यहाँ से भी मृदभांड, सेलखड़ी की मोहर, चट के बटखरे, छुरा, तांबे के बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। राइट, रंगपुर के बारे में बात कर लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन तीनों, ठीक है, हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल, बाजरा, ज्वार आदि की खेती करते थे। आलमगीरपुर ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी नदी है जिसके किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। खुदाई में मृदभांड मिले हैं, मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के, किसके, कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि के साक्ष्य मिले। सैंधव लिपि युग से एक ठप्पा भी मिला है हुलास से। ठीक है, देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकांगेडोर कहाँ है, ये दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। खोज 1927 में किसने करी थी, ऑरेल स्टीन ने करी थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए। सोतकाको ये सुतकांगेडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में डेल्स के द्वारा इसकी खोज करी गई। यहाँ से भी 2 टीले मिले हैं जिनका आकार कैसा है, सुतकांगेडोर जैसा ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट, कौन, बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था, है ना। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसकी नगर जो योजना थी वो कैसी थी, सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, अभी ऊपर हम लोग देखा, और नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस स्थान की बात हो रही। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग कौन सा था, सीप उद्योग। हजारों की संख्या में सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े यहाँ पर मिले हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए। कौन कौन से स्तर हैं, एक तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। ठीक है,
यहाँ प्राक सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तर सिंधु, यहाँ की सड़कें जो हैं नगर को स्टार शेप भाग में विभाजित करती हैं, तारांकित भाग में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवत, कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र आदि आदि के साक्ष्य मिले हुए हैं। भगवानपुरा कहाँ है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ के जो प्रमुख अवशेष हैं उसमें सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मणिके, ये सब मिले हैं। मांडा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, सबसे उत्तरी स्थल तो जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी और मधुबाला द्वारा कराया गया। उत्खनन से जो प्राप्त 3 सांस्कृतिक स्तर यहाँ पे मिले, वही जैसे उसमें थे प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। ठीक है, ये सैंधव लिखा है, मिसप्रिंट है। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, चट, ब्लेड, कांस निर्मित पेंचदार पेन, एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जो बारोट तहसील है ना, कौन सी तहसील है? बारोट। तो बारोट तहसील के सनौली नामक गांव से हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव कंकाल, मानव शवाधान प्राप्त हुए, उत्तर से दक्षिण दिशा में रखे हुए। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र की अगर सभ्यता का विकास करें तो नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग, अगर ये नदी ना होती तो क्या होता? रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। जो खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव, इच्छा लिखा हुआ सैंधव है, सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग क्या थे? शाकाहारी थे, मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी, ये सारे आभूषण वो पहने जाते थे। नौसारों में सिंदूर के प्रमाण मिले, स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले नौसारों में, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक होता है। सैंधव काल में पासा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रमुख खेल था, तो पासा प्रमुख खेल था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था वो गेहूँ और जौ था। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले। सूती वस्त्रों के अवशेष से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो यहाँ के निवासी थे, अब सूती वस्त्र मिले तो जाहिर सी बात है कपास से होगा, और कपास यहाँ पर उगाया जाता था। ये लोग जानते थे कपास कैसे उगाया जाता है। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने ही कपास की खेती करना प्रारंभ किया। भारत से कपास यूनान गई, जहाँ इसे यूनानी क्या कहते थे? हिंडन कहते थे। ठीक, भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 BC में किया गया, जबकि मिस्र में 2500 BC के आसपास ये खेती शुरू करी गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट का जीवाश्म भी मिला है। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, हड्डियाँ मिले हैं, जबड़े के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग कौन होता था? वस्त्र उद्योग होता था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा भी प्राप्त हुआ है। लोथल एवं चंदूरों से मनके बनाने का कार्य होता था। और लोथल तथा बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध थे? सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोनों बंदरगाह थे। तो कुछ नदियाँ देख लेते हैं। हड़प्पा से संबंधित नदी रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा से घग्गर, लोथल से भगवा, रोपड़ से सतलज, मांडा से चिनाब, दैमाबाद से प्रवरा, आलमगीरपुर से हिंडन, सुतकांगडोर से दश नदी, ये सब इनसे रिलेटेड नदियाँ। भगवानपुरा से सरस्वती। नायका आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। ठीक है, जो यहाँ पर बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं होता था, यानी वस्तु विनिमय के साथ साथ ये होता था यहाँ पे जो व्यापार था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। ठीक है, जिनके जो बाट थे वो कैसे होते थे? घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार भी होते थे, दौलाकार भी होते थे, कलाकार प्रकार के भी होते थे, है ना, इस प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन जो सुमेरियन लेख है उससे ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो बाट मिले, तो बाटों से क्या निश्चित हुआ कि कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट, ये बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार, है ना, ये लिखा हुआ है। आयताकार होना चाहिए, यहाँ पे वर्गाकार होना चाहिए। तो इस प्रकार के मिले हैं, कुछ घनाकार मिले हैं। ठीक है,
मेलुहा की जो पहचान है वो सिंध क्षेत्र से करी गई। मेलुहा की पहचान किससे करी गई? सिंध क्षेत्र से करी गई। ढिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में बहरीन से करी गई है। सुमेरी अभिलेखों में ढिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान भी कहा गया है। सूर्योदय का क्षेत्र कहा गया है। हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त एक ममी की आकृति से चलता है। ठीक है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है सैंधव सभ्यता से। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियां तथा मोहनजोड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोड़ो में एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट है, मोहनजोड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। शरीर भेड़ का और मस्तक जो है सूंडदार हाथी का था। शरीर भेड़ का और मस्तक सूंडदार हाथी का था। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियों का भी उल्लेख है। सिर रहित धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिस विधि जो लॉस वैक्स है उससे बनाई जाती थी। मोहनजोड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो कांच की मूर्ति है वो काफ़ी फेमस है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति की भी प्राप्त हुई है। चन्होरणों से इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियाँ ये सब उल्लेखनीय हैं। जो मृण मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, पुरुषों की, स्त्रियों की और पशु पक्षियों की मिली हुई हैं। अधिकतर स्त्रियों की थी, है ना। अधिकतर मानव मूर्तियों में अगर बात करें, मानव मूर्तियों में पशु और स्त्रियों, मानव मूर्ति में अगर हम पुरुष और स्त्रियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी मिली? स्त्रियों में। ऐसे सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों की मिली। ठीक। जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। इसके अतिरिक्त जो काली मिट्टी, चढ़, गोमेद आदि की बनी हुई मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर होती थीं। कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार या बेलनाकार भी होती थीं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोड़ो से प्राप्त हुआ। एक मोहर है जिसपे योगी की आकृति बनी है। योगी के दाईं ओर चीता और हाथी, बाईं ओर गैंडा और जो भैंसा है वो चित्रित किया गया। योगी के सिर पे एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इनके कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। जो मार्शल महोदय हैं उन्होंने इसको रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते हैं। कुछ पर लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पे मोर, हिरन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन पे जो कलर कर दिया जाता है। कुछ पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। जो मृदभांड है उनमें मर्तमान, कटोरे, तश्तरियाँ, थाले ये सब प्रमुख हैं, थालियाँ वगैरह। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने और चांदी के अतिरिक्त हाथीदांत, शंख आदि के आभूषण भी बनाए जाते थे। सबसे प्रमुख पूजा किसकी थी? मातृ देवी की थी। हड़प्पा से एक जो मूर्ति प्राप्त हुई स्त्री की, उसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया। संभवतः ये माना गया ये देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग क्या कहते थे? उर्वरता की देवी कहते थे और इसी तरीके से इसकी पूजा करते थे। अच्छा, मिस्र में भी क्या होता था? नील नदी की देवी जो आयरिस थी उनकी भी पूजा इसी तरीके से करी जाती थी। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना भी करते थे। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड मिला है, यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन इनके कुछ अपवाद भी। ठीक है, अपवाद क्या है? कालीबंगा है ना, कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर की ओर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व की ओर, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त होते हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ से मिले? बहावलपुर से मिले। ठीक है, कुछ धातुएं उनके प्राप्ति स्थल हैं। ठीक है, धातुएं जो किसी भी उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती थी। तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से। ठीक है, लाजवत ये बदख्शां जो कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। फ़िरोज़ा और टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर, अजमेर खान अफ़गानिस्तान और ईरान से। शीशे की बात करी जाए तो अफ़गानिस्तान से। शिलाजीत ये हिमालय से। गोमेद गुजरात से मिलता था। ठीक है, तो ये चलिए अब वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं। वैदिक शब्द जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वेद से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। भारत में सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता आई उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो आर्य शब्द है वो कौन सा सूचक है? भाषा सूचक शब्द है। ठीक है, ये भाषा सूचक शब्द है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास जो हमें प्राप्त होता है वेदों से ज्ञात होता है, जो सामान्य रूप से
वैदिक साहित्य हैं उनकी रचना का श्रेय आर्यों को ही दिया जाता है। इनके मूल स्थान को लेकर, मूल निवास स्थान को लेकर थोड़ा सा मतभेद है, तो कई इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो देख लेते हैं, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। तो ये LD कल ने कहा है कि इनका निवास स्थान कश्मीर या हिमालय क्षेत्र होना चाहिए, जबकि पंडित गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मर्षि देश के निवासी होने चाहिए थे ये। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश, देविका प्रदेश, DS त्रिवेदी जी ने कहा है दक्षिणी रूस, ये गार्डन चाइल्ड के अनुसार होना चाहिए था। मैक्स मूलर जो सर्वाधिक मान्य है, इनका जो कथन था उसके हिसाब से मध्य एशिया इनका निवास स्थान होना चाहिए। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत बताया है। राइट। हार्ट एवं पेंका ने और गाइल्स उनके सहयोगी थे, तो दोनों ने जर्मनी बताया हुआ है। ठीक है, जर्मनी हार्ट एवं पंका, और हंगरी बताया है गाइल्स ने। तो ये इन लोगों के वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो किन भागों में विभाजित किया जाता है उनके बारे में देख लेते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कई विद्वानों ने बताया कि कहाँ कहाँ से इनके निवास स्थल हैं। तो 2 भाग जो दिए हुए हैं, एक है ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, इसको 1500 BC से 1000 BC के बीच में रखा गया, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसको 1000 BC से 600 BC के बीच में निर्धारित किया गया। ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है पूरी तरीके से किस पर ज्ञात होता है, हमको ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में क्या है, लोहे का उल्लेख नहीं है, जबकि जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उनमें लोहे का उल्लेख है। ठीक है, तो इसी वजह से 1000 BC को यहाँ से डिवाइड कर दिया गया कि 1000 BC से 600 BC तक का उत्तर वैदिक काल, क्योंकि 1000 BC में अतरंजी खेड़ा से, एटा जिले से, यूपी के लोहे के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ से उत्तर वैदिक काल कर दिया गया। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन है, क्रमु, कृभा, गोमती और सुवास, तो इनका उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद में सप्त सिंधु की प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये जो 7 नदियां हैं, सरस्वती, विपासा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री और अस्किनी। ठीक है, ये 7 नदियां हैं। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार मिलता है। इसमें एक कश्मीर की नदी है मरुद्धा, उसका भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर उल्लेख की बात करें तो सिंधु नदी का मिलता है, जबकि अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें, सबसे पवित्र नदी की बात करें तो ये सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा यानी कि नदियों में प्रमुख ये कहा गया है। सिंधु नदी का काफ़ी आर्थिक महत्व था, इसके कारण इसे हिरण्य भी कहा गया है, तथा इसके हिरण्य की जगह जो है परावत बताई गई, परावत यानी कि अरब सागर। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं उनको आर्यों ने क्या कहा, ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम क्या रख दिया था, मध्य देश। ठीक है, बाद में क्या हुआ, आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, इसीलिए इसे आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत को क्या कहा जाता था, आर्यवर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के जो बोगजगो यानी एशिया माइनर में स्थान है, वहाँ पर एक अभिलेख मिला, उसमें ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल कुछ नदियाँ हैं जिनके प्राचीन और आदिक नाम दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। अस्कनी, जिसका आदिक नाम क्या है, चिनाब। विपासा, आदिक नाम व्यास। परुष्णी, आदिक नाम रावी। वितस्ता, आदिक नाम झेलम। कुभा, आदिक नाम काबुल। गोमती, गोमती का आदिक नाम गोमल। क्रम का आदिक नाम कुर्रम। सुवास्तु का स्वात, सदा नीरा का गंडक। शतुद्री का सतलज और दृष्टद्युति का घग्गर, ये आधुनिक नाम है। वैदिक साहित्य को हम श्रुति भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सुनकर लिखे गए हैं, सुन के संकलित करे गए हैं। भारतीय साहित्य में वेद सबसे ज़्यादा प्राचीन है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी अथवा त्रयी कहा जाता है। जो वेद होते हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कितने, 4 भाग। एक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 सूक्त साकल में है तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। जो ऋग्वेद का 2 से 7वें तक के मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये बाद में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद के मंडल, उनके रचयिता देख लेते हैं। जो प्रथम मंडल है उनके रचयिता मधुक्षंदा, दीर्घतमा ये लोग हैं। द्वितीय के गृत्समज हैं, तृतीय के विश्वामित्र हैं, चतुर्थ के वामदेव हैं, पंचम के अत्रि हैं, षष्ठ के भरद्वाज हैं, सप्तम के वशिष्ठ हैं
अष्टम के कर्ण एवं आंगिरस हैं, नवम के भी आंगिरस हैं, कश्यप हैं, दशम के त्रित, इंद्राणी, सची, श्रद्धा, ये लोग हैं। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसका उल्लेख है। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? ये सविता यानी कि सूर्यदेव को समर्पित है। नवे मंडल के जितने भी मंत्र हैं, नवे मंडल में जितने भी मंत्र हैं वो सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का ही उल्लेख पाते हैं। ठीक है, और वो वर्ण जो होते हैं वो ब्रह्म, क्षेत्र तथा विश्व होते हैं। ठीक है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बना जाके, लेकिन शूद्र शब्द का जो उल्लेख हुआ सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ, उसके पुरुष सूक्त में हुआ। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराते थे उनको होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। ऐत्रेय, कौशिकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनाशेप आख्यान का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। ये गद्य एवं पद्य दोनों में। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अध्वर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद, ये पद्य और गद्य दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। ठीक है, ये पद्य है, केवल पद्य में है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद कहलाता है, जिसका संबंध किससे? यज्ञिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि आध्यात्मिक चिंतन से। ठीक है, किससे? आध्यात्मिक चिंतन से। शुक्ल यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं हैं वो कर्ण और माध्यन्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेयी भी कहा जाता है, क्योंकि जो वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे वो इसके दृष्टा थे। ठीक है, रचनाकार थे। कृष्ण यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं हैं तैतरी, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लवन की कथा, उर्वशी का व्याख्यान, पुरुष मेघ, इसका वर्णन आदि आदि। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत अथवा गान। तो इसी वजह से जो सामवेद है यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र हैं उनका संग्रह है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र उनका संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे क्या? उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। सामवेद की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो नीचे दी हैं: कौतमी, राणायनी और जैमिनी। अब आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, इसमें मगध तथा अंग दोनों देशों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेष्ठ वेद कौन है, ठीक है, तो अथर्ववेद आंसर है, राइट। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद है उसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन है? गोपद है, और इसका कोई भी आरण्यक नहीं। उपनिषद क्या है? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना, समीप बैठना। उपनिषद में ही पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया, मोक्ष। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, राइट। जो चूल सूत्र है उसमें यज्ञीय वेदियों को मापने और उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। पुराणों पर अगर हम ध्यान दें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मदैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। ठीक है, तो ये पुराणों के नाम हैं। पुराणों की रचना किसके द्वारा करी गई? लोमहर्ष ऋषि के द्वारा करी गई या उनके पुत्र उभयश्रवा के द्वारा करी। इसमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ उसमें मथानी के रूप में किसका प्रयोग हुआ? मंदराचल का। और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग हुआ। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया था और मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु
द्रुहि, पूर्व, यदु और तुर्वस, ठीक है। इन पांचों को पंचजन कहा जाता था। जो जन के अधिपति होते थे वे राजा कहलाते थे। कुलप परिवार का स्वामी होता था। पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। विष का प्रमुख विषपति कहलाता था, ठीक है। तो विष का प्रमुख क्या कहलाता था? विषपति कहलाता था। दशराग युद्ध जो था इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें प्रत्येक पक्ष में आर एवं अनार थे। ये युद्ध परुष्णी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी जो था उसके तट पे लड़ा गया था। दशराज युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये भरतों के राजा कौन थे? सुदास, जिनका वंश कौन सा था? तित्सु, तथा 10 राजाओं के एक संग, 10 राजाओं का एक संग जो पंचजन और 5 लघु जनजाति थी, अलिन, पक्त, भलान, शिव और विषाण, उनके बीच में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी। और सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे, ठीक है। और जो दूसरे ये 10 राजा थे इनके पुरोहित कौन थे? जो 10 अन्य जन थे विश्वामित्र थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था और प्रधानता कौन होता था? युद्ध में जन का वो नेता होता था। वेदत क्या थी? ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाते थे। स्पर्श यानी कि गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें ऋग्वैदिक समाज की तो वो परिवार या कुल होती थी। परिवार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? गृह। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। वरुण सूक्त के जो शुनाशेप आख्यान है उससे ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में प्रयुक्त होता तो कहीं कहीं व्यवसाय चयन में प्रयुक्त हो जाता था। लेकिन इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रिय यानी राजन्य की उत्पत्ति होती है, उरु यानी जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ। इसका मूल अर्थ क्या है गोत्र का? गोष्ठ अथवा वो स्थान जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में इसका अर्थ क्या हो गया? एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। तो जो गोत्र प्रथा है उसकी स्थापना कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से हुई, ठीक है। आर्यों के द्वारा अनार्यों को कुछ नाम दिए गए, है ना। तो कुछ विभिन्न नाम जो दिए गए वो हैं अब्राह्मण यानी कि वेदों को ना मानने वाला, अयज्वन यानी कि यज्ञ ना करने वाला, अनासा यानी बिना नाक वाले, अदेवयु यानी देवताओं को ना मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों को पालित ना करने वाले, और मृतवाक यानी कि कठोर वाणी वाले, कटु वाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जयदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकारा गया है। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिन्हें वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता है। समाज में उस समय के सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। कुछ कन्याएं आजीवन कुंवारी रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में कई महिलाओं का भी वर्णन है, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, ये सब शिक्षित नारियां थीं और कुछ मंत्रों की भी रचना करी थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अच्छा, खाने की बात कर लेते हैं तो आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। भोजन में ये दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व रखते थे और इसका प्रयोग करते थे। दूध में खीर को बनाया जाता था, उसे क्षीर पकौदन कहा जाता था। जौ के सत्तू को दही में मिला के करम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, ठीक है। कौन से थे ये? नीवी, वासस एवं अधिवासस। स्त्री और पुरुष दोनों ही ज्वेलरीज यानी आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। तो इनके मनोरंजन के लिए क्या होता था? रथ दौड़ हो गई, घुड़ दौड़ हो गया, पासा खेलना हो गया, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुदुम्बी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। जो आर्यों की संस्कृति थी मूलतः कैसी थी? ग्रामीण थी, ठीक है। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल था, ठीक है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। देखा जाए तो ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। अच्छा, बुआई हो गई, कटाई हो गई, मड़ाई हो गई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में
ये कुछ शब्द हैं इंपॉर्टेंट। कुल्या, नहर को कहा जाता था। कूप तथा आवट, ये खोद कर बनाए हुए गड्ढे होते थे। अश्म, चक्र, रहट की चरखी होती थी, इन सब का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चमकार, वाय यानी कि जुलाहे, कर्मा यानी कि धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य दोनों लोग करते थे, स्त्री और पुरुष। ऋग्वेद से ये पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश जो है सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार आपका विनिमय प्रणाली यानी अदल बदल प्रणाली पर आधारित था और विनिमय में माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि वर्ग के लोग किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनका अर्थ देख लें। नीवी, नीवी क्या होता है? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस क्या होता था? कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस क्या होता था? जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर होता था या ओढ़नी समझ लें, है ना। तक्षा बढ़ई को कहते थे। कर्मा, धातु कर्म करने वाले। वेकनाट, सूदखोर को कहा जाता था। अरित्र, पतवार को। अरीतर, नाविक को कहा जाता था। ठीक है, वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद है वो प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले हमको बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क का जो निरुक्त है ना, उसके अनुसार देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ठीक है, ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या कितनी बताई गई? 33। तो कुल हमारे 33 देवता हैं हिंदू धर्म में। ऋग्वैदिक देवताओं का जो वर्गीकरण है वो 3 वर्गों में किया गया है। सबसे पहला वर्ग कौन सा हो गया? पृथ्वी के देवता। ठीक है, तो पृथ्वी के देवता हो गए तो पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। फिर आकाश के देवता, आकाश के देवता में वरुण आ गए, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आ गए। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। ठीक है, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इसे पुरंदर कहा गया, किलों को तोड़ने वाला कहा गया। सर्वाधिक सूक्त अगर देखा जाए देवताओं के मामले में तो इंद्र को ही समर्पित है। ठीक है, और ऐसे बात करी जाए तो 375 जो सूक्त हैं वो पिता को समर्पित हैं। उसके बाद तकरीबन 350 सूक्त जन को समर्पित है ना। उसके बाद फिर देवताओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसको है? इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को, ठीक है, इसके बाद दूसरे फेमस कौन हो गए? अग्नि हो गए। उनको 200 सूक्त समर्पित हैं। उस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। वरुण को 3रा स्थान प्राप्त था। इनको समुद्र का देवता तथा ऋतु का नियामक कहा जाता था, इसीलिए इसे नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया वैदिक सभ्यता में, और ऋतस्य गोपा भी कहा गया। राइट, ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओर्नोज नाम से जाना जाता था वरुण को। ऋग्वेद के 9वें मंडल के जितने भी 114 मंत्र हैं वो किसको समर्पित हैं? सोम को समर्पित हैं। वनस्पति एवं औषधियों का देवता ये कौन था? पूषण। ये पूषण थे। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी कौन थी? अरण्यानी। जबकि ज्ञान की देवी कौन थी? सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुहा, तुर्दश, क्रेवी, पुरु, भरत जितने भी जन थे इनका लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोपनिषद से ये ज्ञात होता है कि जो कुरु जनपद है उसमें कभी ओले नहीं पड़े, टिड्डियों का उपद्रव नहीं हुआ, तो इस वजह से अकाल नहीं पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदय यहाँ पे नहीं है, अकाल नहीं पड़ा। विदय, मगध, अंग आदि ये प्रमुख राष्ट्र थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख है। तो विदेह के राजा कौन थे? जनक। पांचाल के राजा कौन थे? प्रवाहन, जाबाली। केके के राजा कौन थे? अश्वपति मिलान करने के लिए आता है। और काशी के राजा कौन थे? अजातशत्रु। विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम होते थे। पूर्व में उसको सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, उत्तर में इसको विराट कहा जाता था, और दक्षिण में क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। राइट, मध्य में इसको राजा कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक कौन होता है? एक राट होता है। अथर्ववेद में एक राट किसको कहा गया? सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोपनिषद में जो उद्यालक आरुणी थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु, उनके बीच में ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद होता है। अथर्ववेद में ही सभा और समित को प्रजापति की 2 पत्नियां कहा गया है। अच्छा, वैदिक काल में क्या होता है? जो सभा एवं समिति है ये 2 संस्थाएं थी।
ये क्या करती थी, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। जो सभा होती थी वो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत जो समिति थी वो सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के सभी प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, तो 8 बार उल्लेख है। कितनी बार, 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में सभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक जो समिति का प्रभाव है वो काफ़ी कम हो गया था। केवल परामर्शदायिनी परिषद ही बन के रह गई थी। और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो 12 रत्नियों का उल्लेख है। अब ये 12 रत्नी कौन है, पुरोहित जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी जो सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीण जो ग्राम का मुखिया होता था, महिषी जो राजा की पत्नी होती थी, सूत जो रथ सेना का नायक होता था, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था, भगदूत जो एक कर को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, अक्षवाब जो लेखाधिकारी होता था, पलागल विदूषक को कहते थे, क्षता प्रतिहारी या दौवारिक को कहते थे। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता की बात करें तो गोविक वर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्षा बढ़ई तथा रथकार जो रथ बनाने वाला होता है उनका नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही राष्ट्रीय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। इसमें 17 प्रकार के जो जल होते थे उससे राजा का अभिषेक किया जाता था। पारिवारिक जीवन वैदिक काल के समान था, ऋग वैदिक काल के समान था। समाज पितृ सत्तात्मक हो गया था, लेकिन रंगाई स्वीकारी आदि में इनका काफ़ी ध्यान था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने, है ना, किसको, अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनाशेष को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। ठीक है, ये विनमय यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनाशेष को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्षों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। जो चारों वर्ग हैं उनका कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, ये वर्ग है यहाँ पर। ठीक है, क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था, वैश्य दूसरों को कर देते थे तो अनस्य बलिकृत कहा जाता था, शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा जाता था, अनस्य प्रेष्य हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत और मद्रा की श्रेणी में रखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। तो जो ये सब दिखाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री थी उसकी दशा में गिरावट आ गया था। अच्छा, छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का वर्णन है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है ना। और ये ब्रह्मचर्य यानी 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, मान के चले कि 100 वर्ष आयु होती है तो 25-25 में डिवाइड कर दिया। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक का। प्रत्येक मनुष्य की आयु वही 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष निर्धारित कर दी गई। बौधायन जो धर्म सूत्र था उसके अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किया जाता था वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, जबकि त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा जो क्षत्रिय बालक था उसका उपनयन संस्कार होता था ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में। इसके अलावा जो जगती मंत्र होता था उसके द्वारा वैश्य बालक का उपनयन होता था शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वैदिक काल में जो जीविका के लिए काम करते थे तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था वो क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। अच्छा, ब्रह्मवादिनी कौन थे, तो ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक है, जीवन भर आश्रम में रहती थी और शिक्षा प्राप्त करती थी। जबकि साधुक्यु कौन होती थी, जो विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती थी, उसके बाद शिक्षा नहीं प्राप्त करती थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ठीक है, तो 5 यज्ञ यानी कि पंच महायज्ञ तो कौन से हो गए, एक तो ब्रह्म यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ जो प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है, देव यज्ञ जो देवताओं का सम्मान करता है, भूत यज्ञ जो सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण के लिए, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्म यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया और मनुष्य यज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये यज्ञ हो गए जिनका प्रयोग होता था उस समय पंच महायज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की जो 4 क्रियाएं होती थी उनका उल्लेख हुआ, यानी जुताई, बुवाई, कटाई और मढ़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे मनु कर्मयुग का प्रचार हुआ। ठीक है, तो लोहे का प्रचार हो उत्तर भारत में। ठीक है,
उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को क्या कहा गया है? कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण देने के लिए कुशी तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुशिदिन शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मनु कर्मयुक्त ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, वो टाइप गलत हो गया है। ओके, भाप की विभिन्न माप की क्या होगा? माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। कौन कौन सी? निष्क, शतमान, कृष्णमूल और पाद। कृष्ण समता बाट की मूल इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थी। रक्तिका को साहित्य में क्या कहा गया? तुला बीज कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ। वासनीय संहिता और तैत्तिरीय में उक्त ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। प्रमुख कौन से हैं? रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कंभकार, चर्मकार, रज्जुकार, ठीक है। स्त्रियां रंगाई, सुई कार्य आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार किस पे आधारित था? वस्तु विनिमय पे आधारित था, ठीक है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे वरुण, इंद्र, इनका स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने, विष्णु ने एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दे दी गई और अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख मिला। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या करी गई है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया। धर्म, अर्थ और काम को क्या कहा गया? त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख। कितने? 16 प्रकार के। कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। इस तरीके से गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, देव, आश, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ठीक है। तो ये वैदिक काल के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाते हैं बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 BC में। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, शाक्यगण के प्रधान थे। माता कौन थी? माया थी। माया देवी या महामाया भी इनको कहा जाता था। कोली गणराज की यानी कोली वंश की ये कन्या थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका लालन पालन कौन करती है? इनकी मौसी करती हैं। इनका नाम क्या था? प्रजापति गौतम। अच्छा, विवाह इनका 16 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। वो किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोदा के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकक्षा आदि मिलते हैं। इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कौन थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए घर को त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कितने साल के थे? 29 साल के थे। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य जो आलार कलाम थे, इनके पहले गुरु थे और वैशाली के समीप उनकी यहाँ पहली मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रग्रामपुर, इनके दूसरे धर्माचार्य, उनके पास पहुँच गए। इसके पश्चात सिद्धार्थ कहाँ गए? उर्वेला गए, बोध गया में। 6 साल की इन्होंने कठिन साधना करी। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ये तथागत या बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य है, ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उरुवेला से वे ऋषिपत्तनम आए, जो सारनाथ या वाराणसी में है इस समय। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं उनको देख लेते हैं। इनके जन्म का प्रतीक कमल उसांड है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष है और निर्वाण का पद चिन्ह है, राइट। राजगृह में इन्होंने दूसरी, तीसरी तथा चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष काल राजगृह में इन्होंने व्यतीत किया। मगध के राजा जो बिंबिसार थे ने इनके निवास के लिए वेलुवन नामक एक महाविहार तैयार कराया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया।
लिच्छवियों से उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया। वैशाली की जो प्रसिद्ध नगर वधु थी आम्रपाली, ये इनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका को प्रदान कर दिया, दान में दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो सबसे पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी और विमाता ही पहली महिला थी, जो प्रजापति गौतमी थी। देवदत्त बुद्ध का कौन था? चचेरा भाई था। ठीक है, ये पहले इनका अनुगत था, फिर उनको हटाकर खुद ये संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, प्रधान बनना चाहता था, फिर इसलिए इनका विरोधी बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? कौशल में हुआ, जहाँ इन्होंने 21 वास किए। कौशल राज के जो अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतवन विहार दिया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है, जिसमें जेतवन अनाथ पिंड को देती कोटि सम थेन तेन केता लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित, इन्होंने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में ही बिताई। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। बुद्ध को सूकर मत्तव खाने के लिए दिया, जिससे इन्हों को अतिसार हो गया, जो खून का अतिसार रक्तातिसार हो गया। फिर ये पावा से कुशीनगर चले आए और वहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया? सुबुद्ध को। कुशीनारा जो मल्ल गणराज की राजधानी थी, 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस सूत्र में बुद्ध के शरीर की धातु के कुछ दावेदार थे। उनके नाम क्या हैं? मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्लु, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोले, अलगप्प के बुली, पिपलेन के मौर्य और वेठद्वीप के ब्राह्मण। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। कहा क्या? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध कामनी प्रतिपदा। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण कौन है? अविद्या। अविद्या के विनाश का उपाय करना ही अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाद, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से? भिक्षु थे, भिक्षुणी थे, एक भाग ये हो गया, और उपासक उपासिकाएं 2 भाग। ठीक है, सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रथ, बुद्ध धर्म और संघ। कुछ बौद्ध संगीतियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति होती है 483 BC में। राजगृह में अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु उस समय शासक था। द्वितीय 383 BC में होती है। वैशाली इस नामक स्थान में सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक उस समय सम्राट था। तृतीय होती 247 BC में। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मुगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे और अशोक उस समय शासन कर रहा था। जबकि चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा में होती है, कुंडल वन में। ठीक है, वसुमित्र इसका अध्यक्ष होता है और कनिष्क के समय में होता है। राइट, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले जो संप्रदाय होते हैं वो स्थविर अथवा थेरावादी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों के संप्रदाय महासांघिक अथवा सर्वास्तिवादी कहलाया। उसका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने किया। ऊपर महाकच्छायन, यहाँ महाकश्यप। चौथी बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था। इसके समय बौद्धों ने भाषा के रूप में किसको अपनाया? संस्कृत को अपनाया। राइट, इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर से हुई। वैभाषिक मत के जो प्रमुख आचार्य थे धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे। सौतांत्रिक समुदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। किस पे? सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? माध्यमिक कारिका। इसके अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि हैं। अच्छा, नागार्जुन की तुलना जो है वो मार्टिन लूथर किंग से करी जाती है। हेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में एक कहा है। नागार्जुन को हेनसांग ने कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान करी थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने करी थी।
असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसका सिद्धांत मंजूश्री, मूलकप तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के प्रथम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकारा गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय, अब ये भविष्य के आगे, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया? भावी बुद्ध कहा गया। अवलिकोतेश्वर बोधिसत्व हैं, प्रधान बोधिसत्व हैं। ठीक है, इन्हें पद्मपाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण जो है वो क्या है? दया है। इनका प्रधान गुण क्या है? दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। क्या रहती है? बुक रहती है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है, पाली भाषा में रचित है। ठीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इसी को त्रिपिटक कहते हैं। अच्छा, अब त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार, विचार, विधि, निषेध आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ठीक है, त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में अष्टकथाएँ लिखी गई हैं, अट्ठकथाएँ लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की जो अट्ठकथा है वो महाअट्ठक, विनय पिटक की अट्ठकथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में रचित महापच्छरी है। बौद्धों का वो ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता है? जातक कहलाता है। और ये किस भाषा में? पाली। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार देख लेते हैं। मिलिंद पन्नु, ये नागसेन के द्वारा रचित है। बुद्धचरित, सौंदरानंद, शार्यपुत्र प्रकरण, इन सब के रचयिता अश्वघोष हैं। माध्यमिक कारिका इसके नागार्जुन है। विशुद्धिमग इसके बुद्ध घोष हैं। अभिधम्म कोश के वसुबंधु हैं। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका तात्पर्य क्या है? कि अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना। भूमि स्पर्श मुद्रा से सारनाथ की बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र होते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र। नालंदा, महायान और वल्लभी हीनयान। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने करी थी? पाल नरेश धर्मपाल ने करी थी। उन्होंने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। ठीक है, 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। जो नव नालंदा विहार था वो बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। अच्छा, अब चैत्य भी शब्द आता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिता संबंधी, यानी शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को जो भूमि में गाड़ दिया जाता था उसके ऊपर जो समाधियाँ बनाई जाती थी उन्हीं को चैत्य या स्तूप कहा जाता था। इनमें महापुरुषों के जो धातु अवशेष हैं वो सुरक्षित रखे जाते थे, इसलिए चैत्य उपासना के केंद्र बन गए थे। चैत्य ग्रहों के पास ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाएगा? विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वार्ष्णेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के एक ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध संगीतों ने इसको अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध या उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनकी धातुएं रखी जाती थी और बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र ये कहे जाते थे। ऐसे 4 तरह के होते थे जो स्तूप था उसके 4 भेद थे: शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देशिका और पूजा स्थल। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर भी जाना जाता है और एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना जो करी थी उसमें गौतम बुद्ध की जीवनी थी या गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कहाँ पर है? कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त करी गई। भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। ये उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिए थे और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे अर्थात निर्वाण की उनको प्राप्ति हो गई थी। अच्छा, अब कुछ हीनयान और महायान के बारे में देख लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को क्या माना गया? एक महापुरुष।
ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, है ना। ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है। इसकी साधक पद्धति अत्यंत कठोर है तथा ये भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसका आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना। इसके प्रमुख संप्रदाय कौन है? वैभाषिक और सौत्रांतिक। जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। इसमें बुद्ध को देवता माना जाता था। परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। उद्देश्य क्या था? समस्त मानव जाति का कल्याण। ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके सिद्धांत सरल हैं और सबके लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इनका आदर्श कौन है? बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद तथा विज्ञान, राइट। तो ये बौद्ध धर्म की पूरी स्टोरी थी, कहानी थी। बौद्ध धर्म के बाद हम लोग आ जाते हैं जैन धर्म पर। तो जैन शब्द संस्कृत के किस से मिला है? जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। नाम देख लेते हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपाशनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदन, सुविधनाथ भी कहते हैं इनको, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिश्रवत, नमिनाथ, नेमिनाथ या अरष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन थे? ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभदेव, आदिनाथ, वृषभनाथ, है ना, ये भी मिलते हैं। ऋषभदेव और अष्टनेमी को उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ माना जाता है? काशी में, वाराणसी में। इनके पिता कौन थे? अशुसेन थे, जो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनके अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा गया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, ये चातुर्याम शिक्षाएं थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 BC में होता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशिला, या इनका नाम कहीं कहीं विदय दत्ता भी मिलता है। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज के जो प्रमुख थे उनकी बहन थी, है ना। प्रमुख कौन थे? चेटक, ठीक है। तो चेटक की ये बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनसे इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम अयोध्या या प्रियदर्शना रखा गया, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? जामाली के साथ हुआ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 साल की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद जो जम्बिक ग्राम था, उसके पास ऋजुपालिका नदी बहती थी, उसके तट पर एक साल का पेड़ था, उसके नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही वे केवलिन कहलाए, अरहत कहलाए यानी कि योग, जिन कहलाए यानी विजेता, निर्ग्रंथ कहलाए, बंधन रहित कहलाए, ठीक है। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। वैशाली के जो लिच्छवी सरदार चेटक थे, जो इनके क्या थे? मामा थे, ठीक है, क्या थे? मामा थे। जैन धर्म के प्रचार में इन्होंने मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद, यानी पहले शिष्य इनके कौन थे? जामाली, ठीक है। तो उनसे मतभेद हो गया था, जो कारण था क्रियमाणकृत सिद्धांत है, यानी कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, ऐसा महावीर मानते थे। लेकिन जामाली ने बहुतरवाद का समर्थन किया था, यानी कि जब काम पूरा हो जाएगा तभी उसको पूरा माना जाएगा, और अलग हो गए थे। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जो है जामाली के 2 वर्ष बाद तिसगुप्त ने किया था, है ना। मखली पुत्र गोसाल जो है वो आजीविक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने करी थी। इनका मत क्या कहलाता? नियतिवाद कहलाता था। इनके अनुसार क्या था कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने 5 महाव्रतों की शिक्षा दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तो वही थे जो पार्श्वनाथ ने दिया था। इन्होंने ब्रह्मचर्य को इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जो 5 महाव्रत हैं वो अणुव्रत के रूप में व्रत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण व्रत पालन करना संभव नहीं था, इसीलिए आंशिक रूप से कहा गया। तो अणुव्रत क्या थे? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत, ठीक है। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार
करने से इनकार कर दिया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद भी कहा गया है। स्यादवाद को सप्तमंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। अच्छा, कुछ जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभ देव के बैल, संभवनाथ का अश्व, पद प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक, मल्लिनाथ का कलश, नमिनाथ का नीलकमल, एक सेकेंड, हाँ, नमिनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर, राइट। और महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो क्या था? सिंह था, शेर था। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। क्या है वो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर जो प्रवाह है वो रुक जाता है। तो जीव की ओर प्रवाह रुक गया, उसे कहते हैं संवर। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे क्या कहा गया? निर्जरा कहा गया, ठीक है। और जब पूरे समाप्त हो जाएंगे तो आदमी या व्यक्ति क्या कर लेगा? मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन में एक संघ की स्थापना करी, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। इनको गणधर कहा गया। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मितार्थ तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना। उसकी मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय जो संभूत, विजय और भद्रबाहु थे, ये संघ के अध्यक्ष थे। तो 14 पूर्व यानी प्राचीनतम ग्रंथ जैन ग्रंथ थे, उनके विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कौन? संभूत, विजय और भद्रबाहु संघ। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए और भद्रभद्र के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय क्या है? जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, ठीक है। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हो, है ना। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम भी कहा जाता है, यानी कि सिद्धांत। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना करी जाती है। अच्छा, 12 अंग जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं? आचराग सूत्र, सूयम दंग यानी सूत्र कतांग, सुत थाणंग, समवायंग सूत्र, भगवती सूत्र, न्यायधर्म कहा यानी ज्ञाता धर्म कथा, सुत उवाग, उवासक दशाओ, उपासक दशा, सुत अंत, गद्र दशाओ, अणुत्तरो व वायु दशाओ। इसके बाद पहावाग गणनाई यानी कि प्रश्न व्याकरण, विवाग सुयम और दिट्टि वाय। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरने के बाद जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख होता है। 12 उपांग कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। औपपातिक, जीवाभिगम, राज प्रश्नीय, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बुदीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पा, वसंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका तथा वृष्टिदशा। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट क्या हैं? 10 प्रकीर्ण कौन कौन से हैं? चतुःशरण, देवेंद्र स्तव, आतुर प्रत्याख्यान, वीरस्तव, भक्ति परिज्ञा, तंदुल वैतालिका, चंद्र वैद्यक, गणित विद्या संस्था और महाप्रत्याख्यान। जो क्षेत्र सूत्र है उनकी संख्या कितनी? 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। तो 6 क्षेत्र सूत्र कौन कौन से हैं? कल्प, पंचकल्प, निषेध, महानिषेध, व्यवहार तथा आचार दशा। अच्छा, जो मूल्य सूत्र है उनकी संख्या कितनी है? 4। इसमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। कौन से हैं? दश वैकालिक, उत्तराध्ययन, खड़ा विषयक तथा पिंड नियुक्ति या पाक्षिक। अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं, जो एक प्रकार का क्या है? विश्वकोश है, ठीक है। इसमें भिक्षुओं के लिए जितनी भी आचरणीय बातें वो सब लिखी गई। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं श्वेतांबर संप्रदाय के लिए। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। कुछ जैन ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार देख लेते हैं। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखा, स्यादवाद मंजरी ये मल्लिसेन के द्वारा रचित है।
द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, न्यायावतार सिद्धसेन, तत्वाद सूत उमा स्वामी, न्यायदीप का धर्मभूषण, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, पंचविंशतिका पद्मनंदी, प्रवचनसार कुंद। ठीक है। जैन साहित्य में जो अशोक का पौत्र था संप्रति, उसको जैन मत का संरक्षक बताया गया। उज्जैन में शासक करने के कारण वो जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कौन? उज्जैन। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा था। यहाँ अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख ये सब प्राप्त हुए। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाया और जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार कटवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में तथा गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म की 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता बनी रही। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, खजुराहो के। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने। गुजरात चालुक्य भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। यहाँ श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ पे गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने 983 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली कौन थे? जो पहले जैन तीर्थंकर थे वृषभदेव, उनके पुत्र माने जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक आयोजन भी होता है मस्तकाभिषेक, हर 12 वर्ष में होता है कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्सव होता है। जो संप्रदाय थे श्वेतांबर, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसके लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। और जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, वो स्त्री थे। दिगंबर में क्या है? ये पूरी तरीके से नग्न रह के तपस्या करते थे। इसके लिए इनके अनुसार क्या था? जो स्त्री थी उसके लिए मोक्ष संभव नहीं था। दिगंबर मत ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन इसके विरुद्ध थे। और इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे और मल्लिनाथ क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, तो ये जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। लगभग सारा जैन धर्म इसमें है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शैव धर्म और भागवत धर्म की। तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके जो प्रवर्तक थे वृष्णि यानी सातोत्वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र भी कहा गया है, घोर अंगिरस का शिष्य भी कहा गया है। ऋग्वेद में जो विष्णु का उल्लेख है किसके रूप में है? आकाश के देवता के रूप में। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक के रूप में मानते थे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का ही रूप बताया। पतंजलि ने विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात धर्म भी हो गई। राइट। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने भी किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। ये प्रारंभ में मथुरा आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। जो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार जो शूरसेन मथुरा कहते थे कि लोग हेराक्लीस यानी कृष्ण के उपासक थे। तो हेराक्लीस से उसका तात्पर्य वासुदेव कृष्ण ही थे। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध जो प्रस्तुत स्मारक है वो कौन सा है? बेसनगर का गुणोद स्तंभ विदिशा का। इससे पता चलता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत था कौन? हेलियोडोरस, है ना। उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया था। इस स्तंभ की स्थापना करवा कर उसकी पूजा भी करी थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीर कौन कौन से? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। कुषाण शासक कौन था? होवेश तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अपना राजधर्म इन्होंने इसको बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि को धारण करते थे और इनका जो वाहन नहीं गरुड़ वो गुप्त शासकों का राज चिन्ह भी था। मेहरौली स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। स्कंदगुप्त के जो भीतरी स्तंभ लेख है उसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख किया है। वेंगी के पूर्व चालुक्य जो वैष्णव मतानुयायी थे, गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह भी गरुड़ था। दंतिदुर्ग जो राष्ट्रकूट था उसने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। ठीक है, मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र ने जो दशावतार चरित्र रचा था, है ना, इसको कांति से रचा था, उसमें 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, विष्णु के 10 अवतारों का। ठीक है, अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में
वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। जी नाम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पोएगई, पूडम, पे, तिरुमंगई, आंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साथी कौन थी? आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर किसने किया? आचार्यों ने किया। तो आचार्य परंपरा में प्रथम कौन हो जाएंगे? नाथ मुनि हो जाएंगे, है ना। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने परंपरा अनुसार न्याय तत्व की रचना करी। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी प्राप्त होता है। अच्छा, ये देख लेते हैं कौन से थे 10 अवतार। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अभी जो होना है कलयुग का कल्कि अवतार, ठीक है, भविष्य के रूप में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए विष्णु वाराह रूप, ठीक है, विष्णु वाराह रूप को धारण किया गया और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना करी गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे कल्कि के रूप में। भागवत अथवा पांचरात धर्म में जो वासुदेव कृष्ण के उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना भी करी जाती। कौन है वो? संकर्षण, ठीक है, जो वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न वासुदेव के पुत्र हैं, ठीक है। बलराम इनके भाई जो हैं विष्णु के, बलराम, ठीक है, उनको संकर्षण कहा जाता है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र हैं और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, है ना, तो कृष्ण यानी हेरक्लीस और जामवंती से जो उत्पन्न पुत्र है उसको भी मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, मध्य, वल्लभ, चैतन्य आदि। कुछ प्रमुख मंदिर हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर एरड़ मध्य प्रदेश में भी है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है, द्वारका में भी है, ठीक है। तो ये भागवत धर्म था। अब शिव की बात कर लेते हैं। तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। ये भारत का प्राचीनतम धर्म कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता में भी और प्रागैतिहासिक काल में इसका प्रमाण मिला हुआ है हम लोगों को। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। मोहनजोड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी, है ना, पढ़ाया था विजय उन लोगों ने। तो योगी की आकृति बनी हुई थी जिसके ऊपर त्रिशूल जैसा कोई आभूषण था, 3 मुख थे, ठीक है। मार्शल ने इसको रुद्र शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वासनेयी संहिता के शतरुद्री मंत्र में कहा गया। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, भूपति आदि कहा गया। पतंजलि के महाभाष्य से ये पता चलता है कि 2वीं सदी ईसा पूर्व में शिव की 9 मूर्तियाँ बनाकर, कितनी 9 मूर्तियाँ बनाकर पूजा करी जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों को उल्लेख मिलता है, जैसे रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ भी मिलती हैं। उदयगिरी के गुहा लेख से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधानमंत्री था वीरसेन, उसने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव निर्माण कराया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमंडा में, ठीक है, करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में, कहाँ पर? भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर, है ना, बहुत फेमस मंदिर है, निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नायनारों द्वारा कराया जाता था। इनकी संख्या कितनी है? 63, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिक, वाचिगर आदि नाम ये क्या है? उल्लेख। दक्षिण भारत में जो चोल शासक थे वो शिव के अनन्य उपासक थे। राजराज प्रथम ने तो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, है ना। कुलोत्तुंग प्रथम कट्टर शैव था। उसने शिव के प्रति अतिशय इतनी श्रद्धा थी उसकी कि जो चिदम्बरम मंदिर में एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित थी उसको उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? सोमनाथ सभी जानते हैं, है ना, गुजरात में, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी में, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, घृष्णेश्वर, ठीक है, घृष्णेश्वर, ठीक है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में और रामेश्वर, राइट। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताएगी? 4 बताएगी। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख।
जो पाशुपत संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीश ने करी थी, हैं, एक ब्रह्मचारी थे ये। इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे लकुलीश को शिव का अवतार मानते थे। कापालिक संप्रदाय के उपासक किसको मानते हैं? भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। सुरा सुंदरी का सेवन करते थे, मांस खाते थे, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे, तो हाथ में नरमुंड धारण करते थे। भभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है ना। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ जो शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था, जैसे नाथपद। ठीक है, तो नाथपद संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येन नाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मांगते हुए नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान करेगी। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार किया। शैव धर्म के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? राजराजेश्वर जो तंजौर तमिलनाडु में है, शिव मंदिर जो भूमरा में है, नटराज मंदिर जो चिदम्बरम तमिलनाडु में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। अब इसके बाद हम लोग शक्ति संप्रदाय देख लेते हैं। शाक्त संप्रदाय, शाक्त धर्म। ठीक है, तो शक्ति संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ साथ शाक्त धर्म का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। इसकी प्राचीनता भी शैव धर्म के समान ही प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवती जो देवी थी उनकी उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी, है ना। इनकी कई सारी मूर्तियाँ खुदाई मिली हैं। वैदिक साहित्य से भी सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवी के विषय में सूचना मिलती है। देवी महत्व का विस्तृत विवरण महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में करी जाती है। एक तो शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। ठीक है, सौम्य रूप के प्रतीक जो है वो उमा है, पार्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं। उग्र रूप के प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित जो काली मंदिर है वो देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। जो असम का कामाख्या मंदिर है वो देवी के काम रूप प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। जो अमोघवश था वो महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि एक बार उसने अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दी। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के अगर देखे जाए तो 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची और असम में जो कामाख्या है। ठीक है, जो कामाख्या है वो कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, कुछ प्रमुख मंदिर हैं देख लेते हैं। वैष्णो देवी जम्मू में, विंध्यवासिनी विंध्याचल में, 64 योगिनी भेड़ाघाट में, पार्वती मंदिर नचना कुठार में, कामाख्या मंदिर असम में, दक्षिणेश्वर काली कोलकाता। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख मंदिर हैं शक्ति संप्रदाय के।